जी व्यूअर्स वेलकम। डिस्कशन चल रही है अभी फातिमा के ज़रिए प्राइम टाइम आप देख रहे हैं A1 TV कनाडा पे, और हमारी और आपकी बातचीत चल रही है। जी अभी कैसे हैं? तो सवालों के आपके ज़ख़ीरे ख़त्म हो गए अभी, और ये बताइए नहीं मुझे। जी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अच्छा जैसा बताइए। कि मैंने आपको कहा था कि आज मैं आपको पूरे शिकंजे में जकड़ा है। तो मैं कोई आपसे बात। सारे सवालात पूछ के ही छोड़ूंगी। फिर हम उसके बाद अभी तो फिलहाल हम जैसे कि हम नाजरीन को छोड़ के गए थे अपनी इस बात की तरफ कि जो अभी एक तहलका अंगेज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की, उसके ऊपर कुछ हम थोड़ा सा बात करेंगे। तो तैयार हैं आप उसके लिए? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, पूछिए आप। हाँ जी, तो बताइए, अब आपने यकीनन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी और बड़ी धुआंधार और बड़ी जबरदस्त की है। जी। आपका क्या ख्याल है कि क्या है, और उसमें उन्होंने बुरी तरीके से जो क्रिटिसिज्म किया है, यानी एक किया है वो हमारे अपने जाने माने नरेंद्र मोदी साहब के ऊपर। तो क्या कहते हैं आप इसके बारे में? मैं समझता क्या हूँ पहले तो कि मुझे ये बताइए कि आपको एक्सपेक्टेशन थी कि बिलावल साहब जो है वो इस लेवल तक की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं? दैट इज़ दैट इज़ अ वैलिड पॉइंट जो आप बात कर रही हैं कि क्या हम्म, बिलावल भुट्टो जरदारी जैसे नौखेज़ हम्म, न्यू, जिसे कहते हम्म, हैं ना रुकी इन द टीम, उनसे ये हम्म, एक्सपेक्ट किया जा सकता था कि वो इतना भारी भरकम ड्रोन अटैक कर देंगे, वो भी भारत के प्रधानमंत्री हम्म, चाय नहीं, वाला नरेंद्र मोदी बीजेपी के जो है ना वो करता धरता। तो हम्म, ये एक्सपेक्टेड तो नहीं था टू बी ऑनेस्ट। हम्म, फिर, लेकिन हम्म, मैं सोचता हूँ नाजरीन के आज तक हम्म, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की अगर हम हिस्ट्री को देखते हैं, कोई ऐसा फॉरेन मिनिस्टर नहीं आया होगा जिसने इतना बोल्ड स्टेटमेंट दिया होगा। अच्छा, यू कैन एग्री, डिसएग्री, वट एवर यू लाइक इट यू डोंट लाइक इट अभी, लेकिन हम्म, बयान बड़ा धांसू था, ठीक है ना। आई एक्सेप्ट दैट, आई एम 100% अग्री कि हाँ। जो बात आपने जैसे कही कि एक्सपेक्टेड नहीं था, वाकई एक्सपेक्टेड नहीं था कि बिलावल भुट्टो जरदारी जैसा शख्सियत जो है वो ये इतना बड़ा बयान दे सकती है। हाँ, और आप यकीन करें कि एक, हम्म, मैं तो उसको बच्चा ही कहता हूँ, ज़ाहिर है वो बॉर्न हुए हमारे सामने, उसके बाद ग्रो हुए। सही। एक बच्चे ने हम्म, पूरे हिंदुस्तान को हिला के रख दिया, sure, उनके मीडिया को हिला के रख दिया, उनकी इस्टेब्लिशमेंट, उनकी ब्यूरोक्रेसी, उनकी डिप्लोमेसी, हम्म, उनकी पॉलिटिकल, हम्म, ना सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस पार्टी, और जो एनालिस्ट हैं, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, हम्म, उस तक को इन्होंने हिला के रख दिया कि ये बयान उन्होंने दिया कैसे। और मज़े की बात ये है कि इस बयान को आप झुटला भी नहीं सकते। सही, इस बयान को आप क्या भी, क्योंकि वो क्या रहे हैं, आपको मैं बताता हूँ, हम्म, बहुत से लोग तो बाकी हमारे जो कम्युनिटी के हैं शायद उनको नहीं समझ पाए होंगे, हम्म, मेरा तार मुझे फिर तंग कर रहा सही, है। तो वो उन्होंने ये कहा कि भारत जो है वो कहता है कि हम इंटरनेशनल अफेयर्स पे, इस मामले पे और उस मामले पे हम मल्टीलैटरल एफर्ट्स चाहते हैं, यानी कि हम्म, कसीरुल जहद, कई हम्म, कई हम चाहते हैं सब पार्टनर स्टेक होल्डर्स मिल के बैठें। और वो ये बिलावल भुट्टो का मैं आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिस बता रहा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हम्म, जो जो पॉइंट वो निकाल के लाए ना, मैं भी नहीं सोच सकता था वो। सही, और उनके एडवाइज़र या जो भी उनके मुशीरान हैं, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट दिया कि एक मल्टीलैटरल कंट्री बात कर रहा है, लेकिन हम्म, अगस्त की 1 तारीख को वो उठ के एक यूनिलैटरल डिसीजन ले लेता है कश्मीर पे। ये बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो अटैक मारा है ना, अब इसको आप कैसे हम्म, झुटलाओगे? अब आप मुझे कोई बताए सही, कि इसको आप डिनाई कैसे करेंगे, इसको आप कैसे कहेंगे कि हाँ हमने नहीं किया? हम्म, आपने तो किया। अच्छा, सही, आपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से किया, मे बी यू हम्म, यू 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 थिंक इन योर ओन ओपिनियन कि यस यू डिड अ राइट थिंग, बट यू डिड इट सही, यूनिलैटरली। जब आपने यूनिलैटरली हम्म, कर लिया है तो देन यू आर नॉट इन अ पोजिशन कि अब आप जाएं और हम्म, कहें कि जी मल्टीलैटरल बातचीत होनी चाहिए, हम दुनिया के मामे चाचे हम्म, और सबके फुप्पों के साथ बैठ के बात करना चाहते हैं, हम जो है ना इस हम्म, मसले पे भी, हम रूस के मसले पे भी, हम सीरिया के मसले पे भी, हम हम्म, ईरान इराक के मसले पे भी हम बात करना चाहते हैं। वो तो आप बात करना चाहते हैं कि मल्टीलैटरल पार्टनर्स के साथ, फैसले आप सही, करते हैं यूनिलैटरल, और बिलावल भुट्टो ने अटैक मार दिया आप पे।
तो ये वो एक ऐसी रैशनल, एक ऐसी लॉजिक थी नाज़रीन कि जिसको काउंटर करना बड़ा चैलेंज हो गया उनके मीडिया के लिए, और उस पर अभी तक जो है वो थोड़ी सी तज़ब्ज़ुब, तशवीश, परेशानी मैंने देख रहा हूँ कि पाई जा रही है, क्योंकि इससे पहले फैक्ट्स भी यही थे अबीर, मैं आपको बताऊँ टू बी ऑनेस्ट, फैक्ट्स भी यही थे, वाक़यात भी यही थे। अच्छा, ये जितना भी कुछ था ये दूसरे लोग भी कह सकते थे, उन्होंने क्यों नहीं कहा? आप सोचे ना, उन्होंने क्यों नहीं कहा भाई कि जो मैं अपने फॉरेन मिनिस्टर्स की बात कर रहा हूँ या अपनी गवर्नमेंट्स की बात कर रहा हूँ, 3-3.5 साल तो इमरान खान साहब बैठे रहे वहाँ पे, डट के बैठे रहे। उनके किसी फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी जैसे दिग्गज जय्यद, जिसे कहते हैं ना कि वो तो उनके तो पाँव को लोग छूते हैं, मंजे हुए खिलाड़ी, उन तक ने नहीं कहा कि जी मैं जो है वो कर सकूं ये बात बिलावल भुट्टो, ये तो दैट इज़ वाई आपको और एक आम लोगों को बिलावल भुट्टो की ये बात बड़ी दिल को जाके लगी है कि यार इसने एटलीस्ट ही हैड द गट्स एंड करेज टू से दीज थिंग्स टू ऑन द टीवी एंड इन द न्यूयॉर्क प्रेस कॉन्फ्रेंस जहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा अटैक था। बिल्कुल आपने सही कहा। यहाँ पे एक सवाल दिमाग में ये नहीं उभरता आपके कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो बयान दिया, यानी जो बात कही है, वो इतनी जबरदस्त बात की है जो इमरान खान पिछले कई सालों से ये बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी हुकूमत में कभी ये बात नहीं दोहराई गई या कि कभी ये अटैक नहीं किया गया। मैं आपको बताता हूँ, तो आपको नहीं लगता कि यहाँ अगर मैं अजराए मज़ाक एक बात कहूँ थोड़ा सा उस पर कि दोनों एक पॉइंट पे आके एक हो गए? नहीं, एक कहाँ से हो गए? इमरान खान के दौर में आप मुझे कोई एक स्टेटमेंट दिखा देना इस तरह का, इतना एग्रेसिव, इतना ब्लंट, इतना बोल्ड, इतना ट्रुथफुल। दौर में नहीं, लेकिन उनकी सोच तो हमेशा से यही थी ना कि कभी भी उन्होंने हमेशा यही उन्होंने कहा कि मैंने जो है वो काउंटर अटैक। डोंट बी मिस्टेकन इस बात से, आप इस बात को याद रखिएगा कि ये ऑफिशियल स्टैंड रहा है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का, एक स्ट्रॉन्ग पिलर है ये कश्मीर, ठीक है ना। तो इसमें चाहे कश्मीर कमेटी के, आपको पता है सदर कौन? जो नाजरीन को तो पता होगा लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, मौलाना फजलुर रहमान को तो उन्होंने बनाया हुआ कश्मीर का कमेटी का, और उसकी आड़ में वो जो है ना दुनिया के दौरे करते फिरते हैं, उसके बजट पे जो है वो दुनिया के दौरे करते हैं। काम उन्होंने घेले का नहीं किया, मजाक सब बिलावल भुट्टो का उड़ाते हैं। और बिलावल भुट्टो ने आया, पहली आखिरी बॉल थी, 6 रन चाहिए थे, न्यूयॉर्क का मैदान था, बल्ला उनके हाथ में था माइक की सूरत में, उन्होंने छक्का मार दिया। तो अब उस छक्के को विनिंग शॉट ही कहेंगे ना नाज़रीन, और क्या कहेंगे। तो आपको लगता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो नए हीरो बनने जा रहे हैं पाकिस्तान के? आई थिंक ही इज़ क्वाइट केपेबल, ही इज़ क्वाइट केपेबल, ही हैज़ टू लर्न। वो देखें, अगर चाहते हैं जरदारी साहब तो वो एक फरमाइश कर सकते थे कि मेरे बेटे को वज़ीर आज़म बनना है, और वो कुछ ना कुछ ऐसी तिगड़म लड़ा कर, हमारे व्यूअर्स को पता है, वो कुछ ना कुछ ऐसी तिगड़म लड़ा कर वज़ीर आज़म बनवा ही देते। लेकिन अच्छी बात ये की उन्होंने कि बिलावल भुट्टो को उन्होंने कहा कि स्टेप बाय स्टेप जो है, अगर वो बेबी स्टेप्स के साथ आगे चलेंगे, हैवी बेबी और बेबी स्टेप्स भी लेने पड़ेंगे, तो वो शायद उनके हक़ में बेहतर होगा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ही वॉज फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, नाजरीन को ये बात अच्छी तरह पता होगी। सो एंड देन ही बिकेम द लीडर ऑफ द पार्टी, और जो भी पार्टी तो खैर उनकी अपनी थी, लेकिन ये कि वो प्राइम मिनिस्टर बने। सो ही इज़ प्लस बेनज़ीर भुट्टो का बेटा है, उसने उनके साथ एक ज़िंदगी गुजारी है, कुछ सियासत सीखी है, उनके जो असातिज़ा में लोग शामिल हैं वो बड़े जय्यद असातिज़ा पॉलिटिकल हैं। तो मैं समझता हूँ कि भुट्टो फैमिली की लेगेसी को एक्सपीरियंस के साथ अगर वो लेके आगे चलेंगे तो मोर देन वेलकम, क्योंकि इट इज़ राइट ऑफ एवरी पाकिस्तानी टू यू नो फाइट फॉर द सीट। दूसरों के मुकाबले में आपके सवाल का जवाब ये है कि ही इज़ फार बेटर चॉइस, or I can say bluntly, I should not be saying this as a journalist, but I can say bluntly, he would be my choice. और हाँ, मेरी घर वाले जब ये शो देख रहे थे तो उन्होंने सिर्फ सुन रहे थे जब बिलावल भुट्टो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था। मेरी वाइफ को भी नहीं पता था बोल कौन रहा है, तो उसने मुझसे पूछा ये कौन बोल रहा है, इज़ ये पाकिस्तानी? तो मैंने कहा ये बिलावल बोल रहा है। तो कहने वाओ, ही शुड बी आवर लीडर। तो एक साधारण घर के लोग जब बोलते हैं तो वो पता चलता है कि आवाम क्या सोच रही है। नाज़रीन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। सही।
ये बात तो आपने बिल्कुल बिल्कुल 100% दुरुस्त कही कि जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद लगा कि उनमें एक लीडरशिप पाई जाती है, लीडरशिप क्वालिटी कहीं ना कहीं है। हो सकता है वो उनको विरसे में मिली हो। लेकिन अब मैं इसी से एक रिलेटेड एक सवाल मेरे दिमाग में गर्दिश कर रहा है कि आपको क्या लग रहा है कि अब ये जो भारत में जो हलचल मच गई है, अब तो जी। मच गई, जो उन्होंने कहना था वो कह दिया, भारत में भी हो चुका, सब कुछ हो चुका। और उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात एड्रेस एक और की, उन्होंने इस अपने बयान के अंदर उन्होंने गुजरात का भी हवाला दिया। नरेंद्र मोदी को यहाँ पे आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने बड़ा इस बात को भी उन्होंने वो किया है। तो आपको क्या लगता है कि अब क्या क्या लफ्ज़ होगा इस्तेमाल उनका किया आपको मीडिया? मालूम है उन्होंने अंग्रेज़ी जी। में? क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया था उन्होंने, क्या जुमला इस्तेमाल किया था व्हेन ही वाज रिफरिंग टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो कि शायद दुनिया का कोई स्टेटमैन सही। इस्तेमाल नहीं कर सके। ही यूज़ द टर्म बुचर ऑफ गुजरात। बिल्कुल। हमारे नाज़रीन सही। को तो अच्छी तरह याद हम्म होगा। तो हम्म। बल्कि मैं प्रोड्यूसर से कहूँगा कि और वो अगर उनके पास वो उनका ट्रांसक्रिप्ट तो वो निकाल के रखें, हम अपने नाज़रीन को हाँ दिखाएंगे। हाँ लेकिन इस वक्त मेरे सामने है नहीं वो नाज़रीन, और मेरा माइक मुझे बहुत हाँ तंग कर रहा है। लेकिन बुचर ऑफ गुजरात कह देना हाँ, ऑन ऑन द बहुत स्टेज, बड़ी बात। ऑन द स्टेज, स्टेज देखिए ना, अब हम्म। न्यूयॉर्क का स्टेज है, सही। इंटरनेशनल उसमें जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं, और हम्म। आपने दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया हम्म। कि भारतीय रियासत गुजरात के मुसलमानों के हम्म। कत्लेआम में मुलव्वस नरेंद्र मतलब मोदी की बात हो रही है यहाँ पे। और आपको अभी शायद याद हो कि नरेंद्र मोदी वाज ऑन ए लिस्ट बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, जी जिसे कहते हैं जी। ना कि नापसंदीदा लोग, और जिनको अलाउ नहीं नापसंद था ट्रिप। न्यूयॉर्क में। लेकिन ज़ाहिर है वो हम्म ट्रम्प के दौर में फिर उनको बड़ा जो है ना उनसे गले वले मिले गए। तो हम्म। जो उन्होंने लफ्ज़ यूज़ किया वो मैं नहीं समझता कि कोई गैर पार्लिमानी लफ्ज़ था। वो हम्म ही इज़ रेफरिंग टू मैसेकर, एक हम्म हुआ था, कत्लेआम हुआ था। कैसे भूल जाएं लोग, वहाँ के लोग तो आज भी वो याद करते होंगे, दुख होंगे उनके। बिल्कुल। मकबूलियत अपनी जगह होती है। देखिए मैं ये बार बार अभी अब ये बड़ा अच्छा एक हम्म मैं इसको रिलेट करता हूँ, आपको समझ में आएगा। हम्म मकबूल नरेंद्र मोदी हैं हिंदुस्तान हम्म में, मकबूल इमरान खान भी हैं पाकिस्तान में। तो हम्म अब मैं क्या करूं, क्या इनको मैं अपने मुल्क की कमान दे दूं कि तुम चलाओ जैसा दिल चाहे करो? हम्म, और आर सही। यू इवन क्वालिफाइड, या आपकी जो बैगेज है वो इतना नहीं हम्म। है? इमरान का बैगेज भी बहुत है, नाज़रीन को पता है कि इमरान का सही। बैगेज में वहाँ पे टैरिन खान और सीता वाइट और इमरान का अपना नाइट क्लब लाइफ और हम्म प्ले बॉय लाइफ और सब कुछ है। चलें, हम्म हम कहते हैं वो इंसान ऐबों पे पर्दा डालना चाहिए, वो भी डाल लेते हैं हम, हम्म और उनको एक मौका भी देते हैं। लेकिन आज तक पाकिस्तान के आइन के तहत सादिक और हम्म अमीन, और जिसे कहते हैं कि वो आर्टिकल एक 69 कौन सा है जिसके तहत वो कैरेक्टर हम्म होता है, उसमें आपको साबित करना है कि आपने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया, जबकि आपकी अपनी बेटी सही। मौजूद है, उसको आप एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं, उसको हम्म डिक्लेयर भी नहीं कर रहे हैं। तो ये हम्म यहाँ पे नरेंद्र मोदी, गुजरात, इमरान खान, सीता वाइट, और फिर वो हमारे प्रधानमंत्री बन जाते हैं। तो दैट इज़ हम्म एन आयरनी इंडीड। सही। सही, ये भी एक पूरी एक नई डिबेट है, फिर कभी किसी प्रोग्राम में हम जरूर करेंगे इस बारे में भी बात। लेकिन अब मेरा जो सवाल था वो बीच में इस डिबेट के रह गया कि आपको क्या लग रहा है, क्या जो रद्द-ए-अमल सामने आया है भारत के मीडिया का खास करके, वो फिर दोबारा से वही हलक फाड़ फाड़ के और वैसे ही वो चीख चीख के जो है फिर से कुछ नया तमाशा करेंगे, या क्या करने जा रहे हैं? देखिए वो जो उनका मीडिया का एक जो स्केल है, जिसको हम हम्म म्यूज़िक की ज़बान में अगर मैं कहूँ तो एक सप्तक होती है सुरों की ना, 1 2 3 4, तो हम्म वो जो आखिरी सप्तक हम्म होती है वो उससे शुरू हम्म करते हैं। और उस सप्तक का जो आखिरी नोट होता है नी, सारे गामा पादा हाँ, नी, उस पे नी से वो हम्म स्टार्ट लेते हैं। तो वो उनका जो लेवल है वो शायद वो हम्म समझते हैं कि इससे लोग ज़्यादा देखेंगे, इससे व्यूअरशिप ज़्यादा हम्म, मिलेगी। यार उससे ज़्यादा व्यूअरशिप तो हाँ, हमारे और आपके शो को मिल जाती है। यकीन करें, जब मैं अपना शो एयर करता हूँ तो, और साथ साथ अर्नब गोस्वामी का शो हो रहा था, तो हाँ, मुझे देखता हूँ हाँ, तो व्यूअर जो हैं वो मेरे ज़्यादा होते हैं, अर्नब के भी ऑलमोस्ट सही। उतने होते हैं। मैं तो एक छोटा सा एक हम्म हमारी इंस्टीट्यूशन है, हम वो चला रहे हैं। लेकिन सच हम्म, बोलते हैं, हक बोलते सही। हैं, हम झूठ नहीं बोलते, हम हम्म, शोर नहीं मचाते, हमें मालूम है बात कैसे सही। करनी है, और वो बात हम्म हम करके आप तक कैसे पहुंचाएंगे। और जो जो भी हम्म हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, सीरिया हो, लीबिया हो, रशिया हो, जो भी फैक्ट होगा वो हमने अपने व्यूअर्स को बताना है। क्योंकि सही। हम ये नहीं कर सकते कि मुझे पसंद नहीं है, या मुझ पे कोई प्रेशर है, या मेरे बड़े हम्म कोई नाराज़ हो जाएंगे, या मेरे फंडर्स मुझसे हम्म नाराज़ हो जाएंगे। तो भाई अगर फ़ंड लोगे
तो फिर बात तो सुननी पड़ेगी। फिर सही। आपको अनीस फारूकी और अबीर फातिमा की तरह कोई इंडिपेंडेंट एनालिसिस तो सुनने को नहीं मिलेगा, सही। क्योंकि ना तो हमारा बिल्कुल। कोई एजेंडा है, ना हमारे पास हम्म। पैसे हैं, ना हमारा कोई फंडर है। हम्म। ठीक है, हम्म। छोटे से सेटअप से हम इसको चला रहे हैं। हाँ, हमें हम्म। हमें हमारी नज़र है कि हम हालात पे बात कर सकते हैं, फैक्ट्स बता सकते सही। हैं, डिग कर सकते हैं, हम्म। इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, लोगों तक फैक्ट्स को सामने ला सकते हैं, और वो सही। जो है वो कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त आपने बात कही कि हम मीडिया के साथ, हम छोटा-सा मीडिया है लेकिन हक़ बात करते हैं। अब थोड़ी-सी हम एक यहाँ पे आपसे मैं जो हूँ वो इस बात को सम अप करते हुए आगे बढ़ते हैं और हम दोबारा फिर अपने नाज़रीन के पास दोबारा जॉइन करेंगे। नाज़रीन, हम यहाँ एक लेते हैं छोटा-सा वक़्फ़ा, उसके बाद आपसे फिर जॉइन करेंगे और अब हम बात करेंगे कुछ अपनी लोकल कैनेडियन सियासत के ऊपर। तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए।